पुराने समय की बात है कि एक गांव में मीना अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी और मीना हर वक्त खेलती कूदती रहती थी। उसकी बूढ़ी माँ को मीना की बहुत फिक्र रहने लगी थी। अक्सर मीना की माँ उसे शादी करने का कहती थी, मगर वह टाल जाती थी। मीना के गांव में इंसान, भूत और जिन इकट्ठे रहते थे और मीना के लिए बहुत से रिश्ते आने लगे थे। कभी किसी जिन का रिश्ता आता तो कभी किसी भूत का। मीना की माँ बहुत बीमार हो गई। उसने मीना को बुलाया और कहा, देखो बेटी, अब मैं बहुत बीमार रहने लगी हूँ। मेरे मरने से पहले शादी कर लो ताकि मैं सुकून से मर सकूं, और ये मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम्हारी शादी करवा दूं। और यूं कुछ दिन के बाद मीना की शादी एक खूबसूरत नौजवान राहुल के साथ हो जाती है और वह उसके साथ उसके घर चली जाती है और वह उसका खूबसूरत सा घर और बाग देखती है और बहुत खुश होती है और वो दोनों खुशी खुशी घर की ओर बढ़ने लगते हैं। राहुल आगे बढ़ता है और मीना उसके पीछे चलने लगती है। मीना को अचानक कुछ अजीब सा महसूस होता है और घर के सहन में जैसे किसी ने मीना का बाजू पकड़ लिया हो। मीना वहाँ पर रुक जाती है और अपना बाजू छुड़वाने लगती है और वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी मीना अपना वहम समझकर घर के अंदर चली जाती है और फिर रात हो जाती है। मीना अपने पति के साथ सो जाती है। अचानक मीना को सोते समय एक अजीब सी आवाज आती है और वह उठकर बैठ जाती है और फिर मीना परेशान सी हो जाती है। अगले दिन सुबह मीना अपने पति राहुल को सब कुछ बता देती है कि कैसे कल घर आते समय किसी ने पीछे से उसका बाजू पकड़ लिया और कैसे रात को खौफनाक आवाजें आ रही थी। उसका पति मीना से कहता है, अरे नहीं मीना, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई वहम हुआ है। भला ऐसे कैसे हो सकता है? तुम शांत हो जाओ, ठीक है? ये कहकर मीना का पति काम पर चला जाता है। मीना रसोई की ओर बढ़ती है कि अचानक वो खिड़की में से एक चुड़ैल को सहन में घूमते हुए देखती है तो मीना डर जाती है और बेहोश हो जाती है। शाम को जब राहुल घर आता है तो मीना कहती है, देखो राहुल, आज फिर मैंने सहन में एक सरकटी भयंकर चुड़ैल को देखा। वो सहन में घूम रही थी। मैं उसको देखकर डर गई और बेहोश हो गई थी। राहुल मीना की बात सुनकर उससे कहता है, अरे रे मीना, देखो तुम शांत हो जाओ। यहाँ पर कोई चुड़ैल नहीं है। मुझे लगता है ये सब तुम्हारा वहम है यार। और यूं दिन गुजरते जाते हैं। कुछ दिन बाद मीना अपने घर में होती है कि अचानक उसको खिड़की से वही सरकटी चुड़ैल सहन में घूमती नजर आती है। तो मीना हिम्मत जुटाकर जल्दी से सहन में चली जाती है और उस चुड़ैल के पीछे चलने लगती है। तभी मीना हिम्मत जुटाकर उस चुड़ैल के पास जाती है जो के हाथ में एक फावड़ा लिए हुए होती है। मीना उस सरकटी चुड़ैल से कहती है, ए सरकटी चुड़ैल, तुम कौन हो और आखिर मेरे घर में क्या कर रही हो? ये सुनकर वह चुड़ैल कहती है कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम मेरे साथ आओ। तभी मीना उस चुड़ैल के साथ चल पड़ती है। वह चुड़ैल उसको सहन में एक दरख्त के नीचे लेकर आती है और सरकटी चुड़ैल मीना से कहती है, मीना, तुम ये जगह खोदो, तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। तभी मीना फावड़ा लेकर उस जगह को खोदती है। तभी वह फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराता है तो मीना देखती है कि वहाँ पर एक ताबूत है और उस ताबूत में एक लड़की की लाश नजर आती है और उसके गले में एक लॉकेट नजर आता है। उस लॉकेट पर उस लड़की और राहुल की तस्वीर होती है।
तभी वो लड़की चुड़ैल कहती है, मैं राहुल की पहली पत्नी हूँ। तुमसे पहले राहुल मुझे शादी करके यहाँ लाया था और जब उसका दिल भर गया तो उसने मुझे मारकर मेरी लाश यहाँ दफन कर दी। मैं तब से राहुल से इंतकाम लेने के लिए बहुत बेचैन हूँ। तभी ये सुनकर मीना कहती है, ठीक है, अगर राहुल ने ऐसा जुल्म किया है तो तुम उससे इंतकाम ले लो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और फिर जब राहुल दूध मांगता तो दूध के ग्लास की जगह उसको खून का ग्लास मिलता, खाने की जगह उसे कीड़े मकोड़े मिलते। राहुल बहुत परेशान होने लगा और अपनी पत्नी मीना से कहता है, अरे रे मीना, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे दूध की जगह खून और खाने की जगह कीड़े मकोड़े देती हो। यह सुनकर राहुल की पत्नी मीना कहती है, नहीं नहीं राहुल, ये सब तुम्हारा वहम है, शायद तुम पागल हो गए हो। और यूं चुड़ैल राहुल को हर वक्त तंग करने लगी थी। सोते समय कभी राहुल को काम पर जाते हुए, कभी काम से आते हुए राहुल बहुत परेशान होने लगा और डर कर बेहोश हो जाता था। तभी राहुल को मेंटल हॉस्पिटल दाखिल करवा दिया गया और डॉक्टरों ने बताया कि राहुल पागल हो चुका है। और यूं सरकटी चुड़ैल, जो असल में राहुल की पहली पत्नी थी, उसने जीते जी तो अपना इंतकाम नहीं लिया, मगर मरने के बाद अपना बदला ले लिया। तो दोस्तों, देखा आपने कि कभी भी किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, उसमें हमेशा जालिम का अंत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और मजीद इस तरह की स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।